दोस्तों आज से इस चैनल में हम जानेंगे बीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस को हम अध्ययनरत करेंगे। 70वीं 71वीं 72वीं बीपीएससी के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स अवेलेबल होंगे हमारे पास, वो सभी मैं आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा। जो भी हमें सूचना प्राप्त होगी हमारी अध्ययन के अंतर्गत, मैं आप सभी को भी इसका अध्ययन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे होंगे 69वीं बीपीएससी का जो है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस वर्ष साइमन कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है आपका 1928, बी 1927, सी 1929, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई जो है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग आंसर करेंगे और चेक करेंगे कि आप लोग कितना कर पाए हो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए किस वर्ष साइमन कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1928, बी 1927, सी 1929, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों में से एक से अधिक यदि है तो बी आंसर आपका हो गया। यहाँ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा, कमेंट में आप लोग करेंगे, कनाडा हो जाएगा। दूसरा है आपका, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? कलकत्ता से अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। ध्यान रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में यह गाया गया। अगला है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 39 के डी अनुच्छेद में यह वर्णन है। अगला देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। सी आंसर सही हो जाएगा 61 के अनुसार, 61 अनुच्छेद। 7वां क्वेश्चन जो है आपका, लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटों किन दो राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो कौन से दो राज्य हो जाएंगे यहाँ पर? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ 11 प्लस 29 हो गया 40। ठीक है, राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? 1985 में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो यह तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश जो है, तिरुपति में राष्ट्रीय विद्यापीठ आपका स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में। ठीक, अगला है, अनुसूचित जनजातियों से
परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो आंसर आप देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, अब अगला देख लेंगे क्वेश्चन हम लोग। 13वां क्वेश्चन है, चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा। तो यहाँ लेटेराइट मृदा आपका सही आंसर हो जाएगा। कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयुक्त मिट्टी है। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष देवदार हो जाएगा आपका सही आंसर। नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम तो आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे, है हागड़ी किस नदी की सहायक नदी है? हागड़ी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तुंगभद्रा, कावेरी, नर्मदा, इनमें से। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा, कमेंट भी करेंगे आप लोग। और हाँ ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो भारत में कुल लिंगानुपात जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 943 महिलाएं और 1000 पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, तो ये लिंगानुपात है, तो 918 पहले था। विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलायु। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, मसाई जनजाति अफ्रीकी महादेश के किन देशों की मूल निवासी है? मसाई जनजाति, तो ये केन्या देशों की मूल निवासी है, ध्यान रखेंगे। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है यहाँ पर आपका है बेंजीन, टालुइन और जाइलिन है। तो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से अधिक, ही तीनों हो जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? तो यहाँ पर आपको ज्ञात है 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आँख
को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरण उत्तरदायी है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा रेटिना को जलने के लिए अवरक्त किरणें हो जाएंगी। अगला है कौन भूमिगत तना का उदाहरण है? तो भूमिगत तना का उदाहरण है आलू, प्याज, अदरक। तो यहाँ पर संभवतः तीनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो निमोनिया जो होता है आपका ऑप्शन है बी नंबर हो जाएगा डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकस निमोनी से निमोनिया रोग होता है। ठीक है, और राइट है। आगे चलते हैं। फार्मेकोलॉजी संबंधित है। फार्मेकोलॉजी जो संबंधित है आपका वह हो जाएगा पादपों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन। पादपों का अध्ययन सही हो जाएगा। अगला है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया क्या है? प्रोटोथीरिया क्या है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रोटोथीरिया। तो प्रोटोथीरिया सही आंसर आपका होगा विलुप्त सरीसृप मोलस्का एवं सी आपका सही हो जाएगा। निम्न कोटि के स्तनधारी के उपवर्ग। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र, तो ये सबको ज्ञात होना चाहिए। क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है CHCl3 हो जाएगा। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस बनेगी? तो यहाँ पर देखिए, हाँ, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, मीथेन यहाँ सही हो जाएगा आपका। मीथेन गैस बनती है एल्युमिनियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया होती है। जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो किसके रूप में किया जाता है? यह पेंट के रूप में। रक्षा उत्पाद जल को मृदु बनाने में हो जाएगा आपका। जल को मृदु बनाने में जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण जो होता है वह क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट लवण। तो ये तीनों हो जाएंगे आपका, एक से अधिक हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। औद्योगिक पैमाने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की निम्नलिखित में कौन सी विधि है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है औद्योगिक पैमाने पर वह संपर्क विधि भी होगा, लेड कक्ष विधि और साल्वे विधि। तो यहाँ डी आंसर सही हो जाएगा आपका, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्लोरीन के संदर्भ में आपका हो जाएगा सूती कपड़ों, कागज आदि का रंग उड़ाने में और रोगनाशक के रूप में भी हो जाएगा। तो यहाँ दो ऑप्शन हो गया, एक से अधिक हो जाएगा आंसर। मानव की पसलियों के साथ जुड़ी होती है इलियम, स्केपुला, स्टर्नम। उपयुक्त में एक से अधिक। तो ये जो जुड़ी होती है स्टर्नम से जुड़ी होती है, मानव की पसली के साथ जुड़ी होती है स्टर्नम। अब अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो आसान सा क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। यहाँ एक से अधिक हो जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा शुष्क वायु के घनत्व से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक सही आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले बढ़ता फिर घटता, पहले घटता है तब फिर बढ़ता है। ठीक है, पहले घट जाएगा तब फिर बढ़ जाएगा। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1 किलोवाट का जो मान होता है वह कितना होता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर
सही हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो बोलोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है ये तापमान के मापन में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 40 नंबर, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है, ध्यान रखेंगे, 5 माइक्रोन से कम। मिश्र धातु में किस पदार्थ के सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील और चुंबकीय हो जाता है? तो किस पदार्थ के सम्मिश्रण से हो जाता है? निकेल के सम्मिश्रण से हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 42 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण में होता है? तो कांच वाले क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान रखेंगे। मृदु कांच है, फिलंड कांच, क्वार्ट्ज कांच। तो सही आंसर हो जाएगा सी, आपका क्वार्ट्ज कांच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो शहद में क्या पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन, फ्रक्टोज इसमें पाया जाता है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में एक से अधिक कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है? तो यहाँ पर कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम पौधों की कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर मेलिन का आवरण पाया जाता है, ठीक है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग जो है हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 नंबर जो है क्वेश्चन, भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की गई थी रचना। आगे है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में किया गया था। आगे है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये सिंपली आपका बृहदारण्यकोपनिषद में हो जाएगा। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? धर्मचक्र परिवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर जो है, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था आपका वह कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। अगला है, मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? तो यहाँ पर उपयुक्त में से अधिक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की सिकंदर लोदी ने किया, ये बात। अगला क्वेश्चन जो है आपका, कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन शासक ने प्रारंभ की थी? तो कृषकों की सहायता के लिए शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं काबूलियत की। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से जाना जाता था। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? हार्मोन्स की अनियमितता के कारण
मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जिनमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा हो जाएगा जिनमें पित्ताशय नहीं होता है। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? कैफीन की मात्रा होती है। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय को शक बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है सुत्त पिटक में। ठीक है, सुत्त पिटक में बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है। तो ये सुत्त पिटक में है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? तो यहाँ देखिए, पुष्यमित्र शुंग, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त। तो प्रवरसेन प्रथम यहाँ पर हो जाएगा जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन अभिलेख है? तो शिलालेख 12 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर के राजा। अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा, अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अमीर खुसरो जो होंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा राइट ऑफ द नंबर इब्राहिम, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उपयुक्त ये दोनों हो जाएगा, दोनों में था। ठीक है, अकबर की लोकप्रियता का कारण थे, अकबर की लोकप्रियता का कारण, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिको हो जाएगा, दारा सिको। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौजदारी को। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह के तटस्थता को बनाए रखा। अगला क्वेश्चन, मुख्य उद्देश्य क्या था? आधुनिक शिक्षा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो कौन नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी किसने? मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस होगा, रास बिहारी बोस ने की थी। महात्मा गांधी के साथ किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ उठाई थी। 1919 में जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय जो था वो था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जलियांवाला बाग कांड के समय। सर थॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। थॉमस मुनरो के भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध, रैयतवारी बंदोबस्त।
अगला है आपका, किस पुस्तक का संबंध भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? आनंद मठ हो जाएगा। तो बांझ और वेश्या कहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के पुस्तक में। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महालक्ष्मी को जन्मस्थली वाराणसी है। अगला क्वेश्चन है, महोदय श्री किसका पुराना नाम है? महोदय श्री कन्नौज का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, सूफियों में से किसने श्री कृष्ण को औलिया के रूप में माना? औलिया के रूप में शाह मोहम्मद गौस ने माना। सौंदरानंद किसकी रचना है? सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इन्होंने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध जो है वह औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो डचों ने स्थापित किया था चिनसुरा कारखाना। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का। किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो सर जेम्स ऑट्रम। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? तो वो आधारित है एक देववाद पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ए.ओ. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव ए.ओ. ह्यूम। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? लातविया के। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, किवेथु। मार्च 2023 में नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे जॉर्जिया मेलोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वाराणसी। जनवरी 2023 में जल राज्य मंत्रियों की पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन वाटर विजन 2047 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल। अक्टूबर 2022 में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड की किस प्लांट ने यूरिया उत्पादन प्रारंभ किया? तो सही आंसर बरौनी आपका हो गया। डिजिटल शक्ति 4.0 के रूप में डिजिटल शक्ति अभियान का चौथा चरण लॉन्च किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य में देश में सबसे बड़ी रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया यह? बिहार में किया गया।
सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टीबी मुक्त भारत अभियान को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया। फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने। ओके, अगला है एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2023 का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में। हाल ही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चर्चा में रहे। यह बॉन्ड्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो जारी किए जाते हैं आपका रिजर्व बैंक द्वारा। चर्चा में रही मियावाकी प्रसिद्ध पद्धति का संबंध है वृक्षारोपण से। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। मलिक जानी को बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकृत किया गया? 1885-1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? बांकीपुर जेल में कैद रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया? स्वयं को हैदर अली खान राजा घोषित किया। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? फल्गु आपका मोहना और लीलाजन नदी से बनते हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज आपका सही हो गया। बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? मत्स्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना मीठापुर पटना। मीठापुर। बिहार के किस क्षेत्र में कृषि की सघनता अधिक है? कृषि की सघनता अधिक है गंगा के उत्तरी मैदान में। हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य के कितने प्रतिशत तक वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाना है? बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? तो तीसरा और 13वां हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 75 और 243। बिहार में हॉकी संघ का गठन कब किया गया? तो 1986 में हॉकी संघ का गठन किया गया। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो बिहारी केसरी के नाम से। अगला है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था भागलपुर में? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महादेव लाल सराफ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.5%। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षित है। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम दलित बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से कब तक के लिए लागू हो गया? 2023 से 2028 तक के लिए। बिहार दिवस मनाया जाता है सिंपली 22 मार्च को। हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रयान अनुसंधान केंद्र पर कार्य करने की योजना बनाई? तो यह कौन सी 2 देश थे? चीन और रूस थे। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में किस अवधारणा पर बल दिया? स्वामी विवेकानंद ने मानव निर्माण वाली शिक्षा पर बल दिया। ग्लोबल वार्मिंग में तापमान क्षोभमंडल बढ़ता है, आयनमंडल बढ़ता है मध्यमंडल में, तो क्षोभमंडल का यह हो जाएगा। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी प्राकृतिक गैस प्रवाहित कराते हैं? तो क्लोरीन गैस। आगे है जीवाणुओं सोलर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल अमरबेल उदाहरण है, तो परजीवी का उदाहरण है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बन गया? तो दिल्ली का सुल्तान जो बना
तो वह भारतीय मुसलमान कौन सा था? तो यहाँ हो जाएगा सही आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। हाँ, पंद्रह सौ 30 में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन था? शेर खां हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। शेर खां सही है। 1500 किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायातसू झील को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। लद्दाख सिक्किम अरुणाचल प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने वाला पहला भुगतान ऐप कौन सा बन गया? फोन पे। किसके द्वारा हाल ही में 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया गया? 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के हुबली में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कर्नाटक सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 141। किसी संख्या को भाजक द्वारा, ये मैथ का है, सभी का हम चाहे वो टिक कर देते हैं, आप लोग अपने देख लीजिएगा। राइट ऑफ द आंसर 140 राइट। आप लोग देख लेंगे सभी। जो भी व्यक्ति नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहेगा इस चैनल का, मैं खुद का भी एक प्रिपरेशन स्टार्टअप में हूँ, तो हमारा टारगेट रहेगा 70, 71 और 73 तक का संपूर्ण टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा 70 का है, तो 70 बीपीएससी के लिए 100% सक्सेसफुल वाला इस पर फैक्ट्स, सभी नोट्स, संपूर्ण नोट्स